हरे कृष्णा उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कुछ दिन पहले कुछ हमारे जो हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका किसी का एक प्रश्न था। तो प्रश्न ये था कि आज की डेट में जो यूट्यूब चैनल पर आने वाले, चाहे हम इस्कॉन वाले हैं या ब्रह्म कुमारी वाले हैं या ईशा फाउंडेशन की जो सबसे ज़्यादा अभी बहुत ही फेमस जग्गी वसुदेव जी हैं, या अन्य जिन्हें लोग सर्च करते हैं रमण महर्षि या जय कृष्ण मूर्ति, इस प्रकार से विभिन्न जो ज्ञानीज़ हैं और एक भक्तों की एक परंपरा है और ज्ञानियों की एक परंपरा है, योगियों की एक परंपरा है। इस प्रकार से जो यूट्यूब चैनल में आने वाले बहुत से लोग हैं, तो डेफिनेटली जनता हर एक को सुनती है और अपने दिमाग के अनुसार उसको तोलने की या मापने की परीक्षा करती है जनता, और फिर उनको समझने की कोशिश करती है। तो लोगों का बहुत ही सरल क्या है कि लोग सबसे पहली बात कहानियाँ, किस्से, ये सब सुनना नहीं चाहते। जैसे कि मैं नाम तो नहीं लूँगा, जो सबसे ज़्यादा फेमस आप जानते ही हैं कौन है आज की डेट में। तो अगर उनसे कोई सिंपल सा भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं वो लोग। तो ये लोग स्वर्ग को नहीं मानते, नर्क को नहीं मानते। ये लोग अन्य शायद ब्रह्मा, इंद्र, चार सर वाले ब्रह्मा को, या सर्वत्र भ्रमण करने वाले नारद मुनि को, या जिन्होंने भगवान को रियलाइज़ किया हो, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे लोगों को भी शायद ये लोग नहीं मानते हैं। इनका एक अपना ही जो ज्ञान मिश्रित जो ज्ञानी लोग रहते हैं, इनका अपना ही एक अलग सी दुनिया रहती है। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, ये लोग हमेशा इनके आंसर जो होते हैं, उन आंसरों में ये लोग कहते हैं कि भाई लाइफ यहाँ है, यहाँ इसको रियलाइज़ करना है और सब कुछ नहीं है। अच्छा, जब इन लोगों से पूछा जाए कि कृष्ण कौन है, आप क्या उन पर बिलीव करते हैं, तो ये बहुत सुंदर आंसर देते हैं कि हाँ, कृष्ण तो महायोगी थे, भगवान नहीं, महायोगी थे। तो अच्छा, चलो ठीक है, एक्चुअली कम से कम कृष्ण को अगर महायोगी भी माना, तो भाई क्या आप उस महायोगी की बात सुन रहे हैं भगवत गीता में? तो ये आंसर देते हैं कि नहीं, हमें गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, किंतु ये लोग अपनी लिमिटेड को नहीं दिखाते कि हम कितने लिमिट हैं, इनकी सोच कितनी लिमिट है, या कितना भी ये बोल रहे हैं कि हम ध्यान में एक महीना बैठते हैं, या ध्यान में हमें सर्वत्र हम हैं, हम ही ब्रह्म हैं, सर्वत्र हम ही हैं, कितना भी ये लोग कंसंट्रेशन करें, तो मगर इनकी भी एक लिमिट है। किंतु ये उसको जाहिर नहीं करते हैं। तो लिमिट क्या है कि स्वर्ग नरक की ये बात करेंगे नहीं ये लोग, शास्त्रों की ये बात करेंगे नहीं, क्योंकि अगर शास्त्रों की बात करेंगे तो फिर वहाँ पर विरोधाभास होगा, लोगों से बहस होगी। तो उस चर्चा को छोड़कर ये लोग क्या करते हैं, अपने आप में चर्चा करते हैं और अपनी रियलाइजेशन को ये लोग व्यक्त करते हैं, अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। किंतु ये बताना भूल जाते हैं कि इनकी जो रियलाइजेशन है उसका भी एक दायरा है, उसकी भी एक लिमिट है ना। जो तथाकथित योगी अपने आप को कहलाने वाले और ध्यानी, या अपनी रियलाइजेशन को यूट्यूब में शेयर करने वाले बहुत से लोग हैं, तो ये लोग फिर बाद में बुक्स लिखते हैं। इनसे पूछा जाए कि आपने गीता पढ़ी है, तो ये कहते हैं हमें बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये चाहते हैं, ये वही योगी हैं जो फिर बाद में बुक्स लिखते हैं और फिर ये चाहते हैं कि इनकी बुक्स पूरी दुनिया पढ़े। गीता इन्होंने नहीं पढ़ी, मगर ये चाहते हैं कि इनके द्वारा लिखी गई जो रियलाइजेशन है, जो इनकी किताबें पूरी दुनिया पढ़े। और इनसे पूछा जाए कि आपने गीता पढ़ी, नहीं, वो गीता पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कृष्ण कौन है? कृष्ण महायोगी हैं। अच्छा, उनकी गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ, वो बिना पढ़े मुझे ज्ञान है। अच्छा, मगर अब खुद वो जो बुक लिख रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उनकी बुक को वो चाहते हैं कि दुनिया पढ़े। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आत्मा, किताबों में आत्मा नहीं है, मगर इनकी किताबें सब लोग पढ़ें, बस गीता कोई ना पढ़े। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ये लोग प्रवचन करते हैं, ये बोलते हैं गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं। इनके बहुत से खुद गुरु बन के प्रवचन करते हैं। अच्छा, ये खुद बहुत सी बुक्स लिखते हैं और बुक्स का नाम होता है कि गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं, जबकि खुद गुरु बनकर वो बुक्स लिख रहे हैं। अच्छा, इनसे पूछा जाए गीता आपने पढ़ी है, तो कहते हैं नहीं, गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मगर ये चाहते हैं कि इनके द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है वो पूरी दुनिया पढ़े। तो आप समझ सकते हैं कि हम कॉमन सेंस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इस संसार में इस समय पंडित व्यक्ति वही है
जैसे कि रामचरितमानस में कहा गया, तुलसीदास जी कहते हैं, पंडित सो गाल बजावा। जो इन जगलरी वर्ड्स को जानता है, घुमाना फिराना, वो महान पंडित है इस समय कलयुग में। तो हम जो अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं, चाहे वो ब्रह्म की अनुभूति कर रहे हैं, ज्ञान की अनुभूति कर रहे हैं योग में, उसका भी एक दायरा है, उसकी भी एक लिमिट है। तो यहाँ पर हम उन्हें पकड़ सकते हैं, इन लोगों को जो यूट्यूब में बहुत ही जो कि प्रैक्टिकल बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत बोलते हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए पहले आपको मरना पड़ेगा, डेफिनेटली। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि आपके सामने प्रैक्टिकली बातें तो करते हैं, परंतु उनकी भी एक लिमिट है, उसको वो कभी ओपन नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति, अगर ज्ञानी व्यक्ति अगर अपने रियलाइजेशन बता रहा है कि भैया मैं 30 दिन तक ध्यान में था, ठीक है, अच्छी बात है, 30 दिन तक आप ध्यान में थे, मगर व्हाट अबाउट विश्वामित्र जो 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी मेनका जी के द्वारा उसका फॉल डाउन हो गया। पानी में रहने वाले सबरी मुनि जो पानी में रहकर ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि बाहर माया है तो पानी में रह के ध्यान कर रहे हैं 60,000 साल, मछली को आपस में इंटीमेट होते हुए देखकर उनका फॉल डाउन हो गया। तो अभी जो ये तथाकथित लोग प्रकट होते हैं, जो कहते हैं हमने ध्यान किया, हम लोग 12 दिन ध्यान में थे, 12 दिन के बाद हमें होश आया, हम कहाँ आए, तो मैंने ये रियलाइज़ किया। तो उस रियलाइजेशन का भी एक दायरा है, एक लिमिट है भाई। बिकॉज वाई? क्योंकि अभी ये लोग कहते हैं कि कृष्ण भी महायोगी है। वही महायोगी कह रहा है गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, माँ में वंश जीवलोक जीव भूत सनातन, दीज आर माई पार्ट एंड पार्सल, कि तुम सब लोग मेरे पार्ट एंड पार्सल, मेरे अंश हो। तो इसीलिए ये जनता को गुमराह, इस प्रकार से जनता गुमराह हो जाती है। इसलिए हर महान व्यक्ति के आगे भगवान लगा दिया जाता है। भगवान ओशो, भगवान रमन ऋषि, भगवान, अभी भगवान होने वाले हैं आपके सदगुरु जी, अभी हुए नहीं हैं। तो मतलब ये कहने का जरिए कि लोग ऐसा कर देते, लोग ही इनको भगवान बना देते हैं। जबकि ये क्यों है? क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि स्वयं लोग कृष्ण को योगी तो कहते हैं, भगवान नहीं कहते, मगर वही योगी जब ये कह रहा है मत्था पत्रम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, तो कोई इस बात को बिलीव नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, अपनी कॉमन सेंस के द्वारा हम जान सकते हैं कि शास्त्र में ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बड़े बड़े भक्त जो भगवान को साक्षात प्रकट कर दिए हैं खंबे में से। हम तो कह रहे हैं सर्वत्र विद्यमान है ब्रह्म, सर्वलम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म सब जगह है, मगर कहाँ से? तो खंबे में से प्रकट कर दिए हैं पर ब्रह्म को। देखिए, तो उन लोगों का रियलाइजेशन हम नहीं लेते हैं। हम उन लोगों के रियलाइजेशन को सुन रहे हैं आज की डेट में यूट्यूब में, जो बहुत ही अभी भी 20 साल में जो उगे हैं बस। तो ऐसा नहीं कि उनको अनुभव नहीं है, उनको है, मगर उसमें भी लिमिटेड है। तो ये हमें ध्यान देना है। मगर जो पूर्णता को प्राप्त हैं वो हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनको सुनना चाहिए। अर्जुन, उसको सुनना चाहिए क्योंकि वो पूर्णता को हासिल हुआ है, उसके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। और बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये जस्ट अपनी कॉमन सेंस के द्वारा हमें हर व्यक्ति की एक लिमिट, एक दायरा है, उसको देखने का हमें आना चाहिए। हरे कृष्ण।